जब मरीज़ इलाजगाह में आ जाता है तो फिर वो खुश इलाजगाह में 100 दिन के लिए रहता है। ये बड़ी मज़ेदार बात की आपने। वो ननिहाल में नहीं आया, वो इलाजगाह में आया। और दुनिया का कोई भी इलाज कोई बहुत मज़ेदार नहीं होता। आप कोई कड़वी दवाई का सोच लें, टीका लगाना, ऑपरेशंस होते हैं। इसी तरह अस्पताल में रहना कोई बहुत मज़े का काम नहीं होता। अपना आज़ाद दुनिया को छोड़ के आप एक लिमिटेड अस्पताल में हैं, जो आपका अपना बेडरूम नहीं है, और आप घर में जो अपनी फैसिलिटीज़ हैं वो एक नई शक्ल में अस्पताल की जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे इस्तेफ़ादा कर रहे होते हैं। खुश वाली बात थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि अस्पताल में इंतज़ामिया ने ये जदोजहद करनी होती है कि मरीज़ का इलाज बेहतरीन हो और वो खुश भी रहे। अब इसके दरमियान एक बैलेंस कायम करना होता है कि हमने मरीज़ को खुश भी रखना है और उसको नशे से निजात के मराहिल भी तय करवाने हैं। लेकिन जिसका नशा छूटा हो ताज़ा उसके खुश होने का इम्कान बहुत ना होने के बराबर है। और जब मरीज़ दाखिल होता है और उसके घर वाले उसको मिलने आते हैं बाद-अज़ां, तो शुरू की चंद मुलाकातों में वो नाराज़गी का इज़हार करता है, वो घर पे भी करता है। और अहले खाना पूरी तरह से वाकिफ़ होते हैं, वो जिस तरह की भी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। तो अस्पताल में अंदरूनी माहौल को देख के, डॉक्टर साहबान को मिल के, साइकोलॉजिस्ट को मिल के, तो उनकी तसल्ली हो जाती है कि उनका मरीज़ सेफ़ हैंड्स में है। और फिर जब चाहें वो उससे रब्ता कर सकते हैं, जब चाहें वो उसको मिल सकते हैं। और यहाँ फिर अहले खाना वो सारी बिहेवियरल टेक्निक्स भी सीखते हैं जिससे कि मरीज़ पर वो मुस्बत तौर पर असरअंदाज हो सकें और उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। जब नशे की कमी महसूस होती है मरीज़ को, तो फिर आप उसको कोई जो नशा वो करता है, अल्कोहल या चर्स या हेरोइन या कोकेन या जो भी, तो फिर आप इलाजगाह में सदाकत क्लिनिक में उसको नशा देते हैं, या जो उसकी नशे की तरोट होती है, कमी होती है, उसको कैसे दूर करते हैं? देखिए, अलामत पसपाई या वो तकलीफ़ें जो नशा छोड़ने से पैदा होती हैं, अब दुनिया भर में इसका बेहतरीन साइंटिफिक इलाज मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है, जैसे अल्कोहलिक है और बहुत बुरी उम्र में है, ओल्ड एज में है, और अगर उनका इलाज करना हो तो कुछ दिन सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। यानी इब्तदाई तौर पर उसकी लाइफ की सेफ्टी को गारंटेड करने के लिए बाज़ औक़ात अस्पताल में अल्कोहलिज़म वाले मरीज़ों को या शराब की बीमारी वाले मरीज़ों को बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में ऐसे अल्कोहल दी जाती है जिसका कोई वो लुत्फ़ तो नहीं उठाते, लेकिन उनका जिस्म उससे फ़ायदा उठाता है और इलाज में इससे मदद मिलती है। इसके अलावा जिन मरीज़ों को नशे की बीमारी के अलावा कोई और बीमारी हो, कोई जिगर की कोई बीमारी हो, हेपेटाइटिस सी हो, या कोई इस किस्म की जैसे कोई फेफड़ों की बीमारी हो, जहाँ या दिल की बीमारी हो, जहाँ कोई एलोपैथिक दवाइयाँ बड़ी मिकदार में नहीं दी जा सकती, तो फिर उनका जो ओरिजिनल नशा है उसका सब्स्टिट्यूट, जो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट होता है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाती है, तो वो फिर दिया जाता है। और उसके लिए पहले फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है और फैमिली से उसकी परमिशन ली जाती है, क्योंकि मतलब तो मरीज़ का इलाज करना है, उसको कोई अजियत देना या उसको ज़िंदगी को ख़तरे में डालना मकसद नहीं है। तो मरीज़ के जो लवाहिकीन हैं, जो उसकी फैमिली है, जब मरीज़ इलाजगाह में आ जाता है तो उनका भी दिल करता है कि 100 दिन ये हमसे दूर यहाँ इलाज कराए, या थोड़ी देर बाद उनकी तकलीफ़ मान पड़ जाती है, कमी हो जाती है, फिर उसकी मोहब्बत जाग उठती है, वो चाहते हैं कि अपने मरीज़ को वापस ले जाएं, जल्दी इलाजगाह से निकाल दें। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि फैमिली वाले बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि एक घर में इतनी हलचल मची होती है, तो वहाँ जब माहौल थोड़ा पुरसुकून होता है तो एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है। तो फैमिली मेम्बर्स अपने मरीज़ से मिलने आते हैं और वो वादे करता है या कस्में खाता है, तो वो उनको आदत पड़ी होती है मरीज़ की बातें मान के ज़िंदगी गुजारने की, और वो हमेशा ही मरीज़ की बातें मानना उनका वतीरा रहा होता है। तो बाज़ औक़ात इलाज को फिर रास्ते में वो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन काउंसलर्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो फैमिली को एजुकेट करें और मोटिवेट करें इस तरह
कि वो अपने मरीज़ के साथ मेल जोल तो जारी रखें, लेकिन उसके इलाज में दखल अंदाजी ना करें और उसके इलाज को तकमील तक पहुँचने दें।